बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी माशाल्लाह से ठीक हैं, सब ठीक ठाक हैं, बच्चे भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी ये हमारे व्लॉग का आगाज़ होता है। ये मैं आज बना रही थी कटलेट्स, आलू के जो होते हैं सब्ज़ियाँ वगैरह डाल के सब्ज़ियाँ, और साथ में बनेगी जी मटर पुलाव। वो बस मटर पुलाव बच्चे तो इतना शौक से नहीं खाते, पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं अच्छा लगता। खैर मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा बच्चों आज मैं अपनी मर्ज़ी के का खाना बनाऊंगी, आप लोगों को अच्छा लगे खाना है खाओ, नहीं खाना तो फिर बस जो फिर बाहर से खाना होगा तो वो मंगवा दूंगी, वरना फिर यही खा लेंगे। कटलेट्स तो खा ही लेते हैं बच्चे। खैर फिर मैंने कहा क्योंकि आलू होते हैं, वो आलू की वजह से तो बस पोटैटोज़ तो हर किसी को अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने कहा आज बस ये बनाते हैं। बड़ा ही दिल कर रहा था, काफ़ी अरसा हो गया था, बस मौसम भी चेंज हो गया था, अच्छा अच्छा सा मौसम था, दिल कर रहा था कि मटर पुलाव हो। तो बस जी ये फिर मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह फ्राई की, चिकन फ्राई किया साथ में, और साथ में मैंने आलू पहले ही बॉयल करके सुबह ही रख लिए थे। वो बस फिर मैंने ना साथ ही अब मैंने उनके मतलब स्पाइसेस चेक कर रही थी कि ये काली मिर्ची और नमक डाला था कि वो कैसा है। तो खैर जी बस यहाँ पे फिर मैंने कहा इनको मैं ठंडा हो गया था, फिर मैंने इनको शेप दे के मैंने कहा रख देती हूँ। फिर उसके बाद जी मैं एक साइड पे मैंने मटर पुलाव के लिए की तैयारी कर ली थी, वो मैंने कहा चलो साथ ही बन जाते हैं। फिर बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो जाएगा, तब तक मैं बड़ों को सबको खाना शाना दे के उसके बाद बच्चों का जब टाइम होता है फिर बच्चे आते हैं स्कूल से, फिर वो खा लेते हैं। खैर वैसे तो बच्चे जब आएंगे तभी खाएंगे, तो उससे पहले बस सब बड़े खा लेंगे। वैसे भी भूख भी लगी थी, नाश्ता भी हमने सही तरह से नहीं किया था। सही तरह से क्या, बस चाय बिस्किट लिए थे। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। और वैसे भी मज़े का खाना हो ना अपनी मर्ज़ी का तो फिर वो और ही ज़्यादा मज़े। मैं काफ़ी अरसे बाद बना रही थी, मैं मटर पुलाव बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, फिर उनकी वजह से मुझे भी फिर टेंशन होती है कि उनको मैं क्या खाने को दूँगी। तो खैर जी मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भैया आज मैं ना मटर पुलाव बनाऊँगी, मैं मटर आप लोगों को निकाल के फिर आप लोगों को चावल दे दूँगी सीधे, चावल आप लोग खा लेना। उन्होंने कहा ठीक है मम्मा जैसे आप बना लें। तो बस फिर जी मैंने यहाँ पे साथ ही मटर और प्याज रख दिए थे फ्राई होने के लिए। मैंने कहा मटर भी साथ ही फ्राई हो जाएंगे, प्याज भी फ्राई हो जाएंगे एक ही साथ। फिर मैंने साथ ही टमाटर काट के डाल दिया, लहसुन अदरक कूट के पीस के डाल दिया। और जी बाकी ये मैं स्पाइसेस डाल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती, ज़्यादा हो तो मैं कोई मसाला जैसे कोई कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, इस तरह के मसाले कोई ना कोई यूज़ कर लेती हूँ अगर कभी यूज़ करने हो। लेकिन डेली रूटीन में मैं नमक मिर्चें हल्दी या ज़्यादा से ज़्यादा वो काली मिर्चें डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं मिर्चें डालती क्योंकि बच्चों ने खाना होता है। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ज़ाहिर है फिर बच्चे भी नहीं खाएंगे। तो खैर जी ये फिर यहाँ पे ना मैंने चावल शावल का मसाला बना के मैंने उसमें पानी डाल दिया। तो फिर मैंने चावल भी अलग से मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो बस पानी उसका बॉयल जैसे ही हुआ है तो मैंने कहा चलो मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। कटलेट्स तो मैंने बस बना के रख लिए थे, बस वो फ्राई करने थे। तो बस ये फिर मैं जो कटलेट्स बनाए थे इसके साथ ही ब्रेड क्रम्स जो है ना वो मैं इकट्ठे करके रखती हूँ। ब्रेड क्रम्स से जो भी मतलब घर में रस वगैरह पापे शापे जो आते होते हैं ना चाय के साथ कभी कभार, तो वो फिर मैं इकट्ठा करके जो उसका चूरा शूरा सा बनता है वो मैं डब्बे में डाल देती हूँ, वो फिर ब्रेड क्रम्स के तौर पे काम आ जाता है। तो खैर ये फिर मैं अंदर रूम में आई थी, मैंने कहा चले मैं ना रूम दिखाती हूँ आपको। और ना सारी सफाई शफाई तो हो गई थी, बस थोड़ी सी चीज़ें वगैरह सेट करनी थी। ये मेरे सर्दियों वाला कॉटन का सूट था जिसकी शॉल पड़ी थी, मैंने इसको भी रखा है तय लगा के। बाकी भी चीज़ें मैं सेट सूट कर दी थी कमरे की। ज़ाहिर है कमरा भी क्लीन हो, सारी चीज़ें सेट हों फिर अच्छा लगता है। ये मेरी बेटी के ग्लासेस हैं, उसके ग्लासेस उसको ऐनक नहीं लगी, बस वो जैसे वैसे ही बच्चे ग्लासेस लगाते हैं ना तो वो हैं। तो वो मतलब वो उसकी आई साइड वाले नहीं हैं। तो खैर जी ये फिर यहाँ पे मैं दिखा रही थी ये बेबी की ट्रॉली भी सारी क्लीन थी, सारी चीज़ें पड़ी थी नीचे, लैपटॉप भी मेरा पड़ा हुआ था। तो फिर बस जी मैं दोबारा किचन में आई हूँ, तब तक पानी भी हो गया था, ड्राई हो गया था चावलों में, बस दम लगाना था। तो दम लगा लगू के बस जी चावल रेडी हो जाने थे। तब तक मैंने कहा बच्चों के काम शाम कर लेती हूँ, जो बच्चों के मतलब किसी को दूध पिलाना या पैम्पर शैम्पर का कोई हो, तो ज़ाहिर है वो भी साथ साथ काम चलते रहते हैं। तो वो फिर मैं करके आई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब जब तक दम लगा हुआ है चावलों को, तब तक मैं ना ये भी फ्राई कर लेती हूँ साथ ही, फिर इकट्ठे खाना शाना खा लेंगे सब। तो बस फिर जी मैंने यहाँ पे ना फ्राई होने के लिए रखे कटलेट्स। शेप भी शक्ल तो बड़ी अच्छी आ रही थी, बस आज मैंने थोड़ा सा ना रफ़ स्टाइल में, जैसे मतलब ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे तरीके से नहीं इनको लगे,
میں نے تھوڑا رف سٹائل میں جلدی میں نے کام کرنا ہو نا، پھر اس طرح کا تھوڑے بہت کام بگڑ جاتے ہیں۔ یہ پھر چولہا بھی تھوڑا تیز تھا تو وہ نا ایسا لگ رہا تھا تھوڑے نا زیادہ وہ ہو گئے ہیں، فرائی ہو گئے ہیں۔ تو خیر پھر بس جی میں نے ان کو فرائی کر کے پھر ظاہر کھانا شانا کھانا تھا، بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ تو بس جی یہ روٹین میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے کام شام، گھر کے کام، بچوں کے کام، پھر بچوں کو اسکول سے بھی لے کے آنا ہوتا ہے۔ آج کل میں ہی اسکول سے ان کو لے کے آ رہی ہوں، بس کبھی چھوڑ بھی آتی ہوں کیونکہ وہ خوش ہو جاتے ہیں بچوں کا دل کرتا ہے بس مما ہمیں چھوڑنے جائیں اور مما ہی ہمیں لینے آئیں۔ وہ روز مجھے کہہ کے جاتے ہیں بچے کہ بھی مما آپ آج آپ مجھے ہمیں لینے آئیے گا۔ تو اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں چلی جاتی ہوں، ورنہ اگر میرے ہسبینڈ بیزی ہوں تو پھر میں چلی جاتی ہوں۔ اگر میں بیزی ہوں تو میرے ہسبینڈ چلے جاتے ہیں۔ تو خیر بس جی یہ ایسی روٹین ہے۔ کٹلس میرے بالکل ریڈی ہو گئے تھے، بڑے اچھے لگ رہے تھے، بس مزے کے بھی بہت تھے، بہت اچھا ٹیسٹ تھا ان کا۔ تو بس پھر میں نے کہا چلو یہاں پہ آئل شوئل کے جو چھینٹے گرے ہیں نا، اس کے اوپر میں اس کو صاف کر دوں، کیونکہ آئل کے اگر چھینٹے پڑے ہوں نا تو وہ بڑی نا گندا لگتا ہے۔ تو بس جی یہ پھر مجھے تھوڑا، میں نے ظاہر ابھی فرائی کیے تھے، وہ گرم بھی تھا۔ پھر میں نے کہا اس کو بس وہ جو ہم پاکستانی مائیں ہوتی ہیں نا، وہ دوپٹوں سے اپنے کام چلا لیتی ہیں۔ جیسے کوئی ہم نے ہانڈی اٹھانی ہے، ہمیں کوئی کپڑا نہیں مل رہا تو ہم نے اپنا دوپٹہ یوز کر لینا ہے۔ میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے ایسے، میں بس جلدی میں کبھی میں ہاتھ سے ہی اٹھا لیتی ہوں، کبھی کبھار میرا بہت زیادہ گرم ہو تو ہاتھ بھی جل جاتا ہے۔ خیر بس میرے اس طرح کے کام ہوتے ہیں، مجھے اگر کپڑا کوئی نہ ملے نا، کوئی رومال وغیرہ اٹھانے کے لیے، تو بس پھر میں اپنے دوپٹے یوز کرتی ہوں۔ ایک دو بار تو میں نے اپنا دوپٹہ جلا بھی لیا، میرا نیو سوٹ کا دوپٹہ تھا، بہت ہی پیارا تھا۔ پھر مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے کہا اچھا چلو اب تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ خیر یہ پھر جی میں نے اپنے لیے ڈالے چاول، میں نے کہا چلو میں یہ کھاتی ہوں۔ میں نے ویڈیو بنانے کے لیے 2 کٹلس رکھے تھے لیکن کھایا میں نے ایک ہی تھا، میں اصل میں یہی میری پلیٹ تھی جو میں کھا رہی تھی۔ پھر بس یہ جی رات کا ٹائم ہو گیا تھا، سارا دن ایسے گزر گیا اپنے کام شام۔ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ مجھے پوڈنگ کھانی ہے تو وہ پوڈنگ بنا کے دو، میں نے کہا بھئی مجھے تو نہیں آتی ہے، وہ آپ ہی بنائیں، کیونکہ آج کل میری ویسے بھی آئی سیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے، تو مجھ سے نا ڈبے کے اوپر بہت باریک باریک لکھا بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے کہا آپ مجھے یا تو پڑھ کے بتا دیں یا میں خود ہی بنا لوں۔ انہوں نے کہا بس دودھ گرم کر کے نا اس میں وہ ڈبہ ڈال دینا، انسٹنٹ تو ہے یہ پوڈنگ۔ تو نیچے یہ انہوں نے پیالے میں نا کیرمل ڈال دی تھی، تو ساتھ ہی پھر اوپر وہ جو دودھ بوائل کیا تھا اس میں وہ بس انہوں نے ڈال دیا تھا، بس پوڈنگ ایسے ریڈی ہو گئی۔ بس پھر اس کو ٹھنڈا کر کے ہم نے فریج میں رکھنا تھا، تو یہ بالکل ریڈی ہو جانی تھی۔ تو بس وہ اینڈ کی ویڈیو میں نے بنائی نہیں۔ تو